जैसे सिम्फनी एक है जिसके नंबर्स आ चुके हैं दूसरी तिमाही ने। आज सितंबर तिमाही में कैसी ग्रोथ रही, इस पर बातचीत करने के लिए खुद कंपनी के एमडी कॉर्पोरेट अफेयर्स नृपेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर शाह, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं सर मार्जिन्स पे आऊँगा, प्रॉफिट्स पे भी आऊँगा। प्रॉफिट और मार्जिन से आप सेटिस्फाइड हैं? कितना काम और होना था या फिर ये ठीक है, मार्जिन्स इसी तरह के ही होने चाहिए थे? थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। नहीं तो ग्रोथ हमने जो सोचा आपको था भी सर, उसी हैप्पी हिसाब दिवाली। से हम ग्रोथ हमने जो सोचा था उसी हिसाब से आया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो सोचा था उसी हिसाब से आया है। इनफैक्ट वाई ओ वाई इबिडिटा मार्जिन काफी बढ़ा हुआ है। एंड फॉर द क्वार्टर ये हमारा हाईएस्ट एवर सितंबर क्वार्टर का vis-a-vis any September quarter top line और EBITDA standalone as well as console profitability है। और despite all that on a console basis हमारा capital employed in core business on a trailing 12 months is less than 300 crore while on a standalone basis it is negligible amount. So that speaks about हमारी जो बिजनेस मॉडल की एफिकेसी है, कैपिटल एम्प्लॉयड की ऊपर का जो रिटर्न की एफिकेसी है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट। श्री गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। क्लियरली आंकड़े जो हैं वो बयां कर रहे हैं, चाहे आय हो, मुनाफा हो या मार्जिन्स हो, हर फ्रंट पर हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं। लेकिन आपके एक्सपेंशन और इनोवेशंस की अगर बात करें, रिसेंटली वाटर हीटर मार्केट में आपने एक्सपेंशन, नया डेवलपमेंट शुरू किया है। रिस्पॉन्स अब तक कैसा नज़र आ रहा है और कौन सी ज्योग्राफी है जहां पर आप आने वाले दिनों में बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार को लेकर फोकस कर रहे हैं? तो अभी हमने साउथ इंडिया के सिलेक्टेड मार्केट में लॉन्च किया हुआ है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसके जो यूनिक फीचर्स है और इसके जो यूनिक एस्थेटिक्स और वो है, तो काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये अभी इनिशियल पीरियड है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा मिलेगा। सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। सर आपका ओवरसीज़ वाला भी सेगमेंट है, आप ज़रा बता पाएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन ओवरसीज़ वाले बिजनेस में चल रहा है? कितनी आपके आय में टोटल जो आपकी रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ का कितना है, और किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्चेस आप स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के लिए करने जा रहे हैं? या दिवाली ग्रीटिंग्स। सो ओवरसीज मार्केट पहले 6 महीने में करीबन 35% कंट्रीब्यूट किया हुआ है और डोमेस्टिक बिजनेस दैट इज इंडिया को ने करीबन 65% कंट्रीब्यूट किया है। मैं कंसोल लेवल की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज में हमारी 4 सब्सिडरीज है। इसमें क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी तीनों सब्सिडरीज दैट इज इम्को मैक्सिको, जीएसके चाइना और ब्राजीलियन सब्सिडरी, तीनों ने 6 महीने में हमने जो एस्टिमेट और एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया है। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इज नॉट अप टू द मार्क। वो अभी भी पासिंग थ्रू द डिफिकल्ट पीरियड एंड उसमें लगता है और भी थोड़ा टाइम जाएगा, किंतु उसमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस है वो हमने काफी रिड्यूस कर दिया है। अभी जो वहां नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं लोकल मार्केट के हिसाब से, वो दिसंबर क्वार्टर से आने चालू हो जाएंगे। हमें लगता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रैक्शन भी अच्छे रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरसीज मार्केट्स में इम्को मैक्सिको में हम हीटर, वॉशिंग मशीन और फैन उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां उसका अच्छा ट्रैक्शन है। किंतु जो हमारा डोमेस्टिक इंडिया विच इज अवर ब्रेड एंड बटर एंड फ्लैगशिप कंपनी, देयर अवर कंप्लीट फोकस इज ऑन रेसिडेंशियल एयर कूलर्स एज वेल एज सेंट्रलाइज्ड डक्टेड एयर कूलर। और उसमें भी हमने लास्ट क्वार्टर में ही 17 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं और उसका भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। एब्सोल्युटली नृपेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को और आपकी सिम्फनी की पूरी टीम को हैप्पी दिवाली।
थैंक यू सेम टू यू एंड एवरीबॉडी। जी अवनी, सिम्फनी के चार्ट से एक बार देखेंगे, नतीजे अच्छे हैं डिस्पाइट गुड सेट ऑफ नंबर्स। स्टॉक का आज मूव नहीं कर रहा है, 1463 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज सिम्फनी के काउंटर में आप देखेंगे। पिछले एक महीने के ट्रेंड को भी अगर देखें, एक रेंज में ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिला है। 1463 के लेवल्स पर सिम्फनी पर टेक्निकली राय बताएं। सो मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 1442 का। ये वीकली सपोर्ट लेवल है, तो जब तक ये 1442 के ऊपर टिका रहता है तो मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन में होना चाहिए स्टॉक। बड़ी उछाल आने की तो अभी तक कोई संकेत नहीं है स्टॉक में, लेकिन अगर 1440 का लेवल टूटता है तो फिर हमें नीचे बिकवाली लंबे समय तक दिख सकती है, और ये टारगेट उसका हो सकता है 1280 से 1285 तक का। तो ये 1440 का लेवल बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, उसे वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। अगर वो टूटता है तो एक सेल ट्रेड बना सकता है, यहाँ से या तो कंसोलिडेशन होगा, लेकिन अभी कोई ऊपर आने की, उछाल देने की कोई संकेत नहीं। खैर कुल मिला के आज की सारी बात